हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण की एक और नई कहानी। जब बाली और सुग्रीव के बीच महायुद्ध हुआ। बाली और सुग्रीव के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन आज हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाली ने कुछ दूर तक तो उसका पीछा भी किया, परंतु जब वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया तब बाली लौट आया। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आ गया। सुग्रीव बोला, मुझको आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी उसने नस नस तोड़ के रख दी है। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे मार ही डालता। राम ने अपनी कठिनाई बताई। बोले, तुम दोनों भाई शक्ल और सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि बाली को निश्चय पूर्वक मैं पहचान नहीं सका। धोखे में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा चली गई। उसकी देह वज्र की तरह कठोर हो गई। राम ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता माला पहना दी और सुग्रीव से कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। लेकिन सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु राम के अनुरोध करने पर वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली की स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हार कर भागा है तो इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार सकता है। जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 धनुर्धर वीर राजकुमार इधर आए हुए हैं। इतने में ही बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव मेरा भाई नहीं, मेरा बैरी है और बैरी की ललकार मैं नहीं सह सकता। इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने दूसरी बार युद्ध में सुग्रीव को एक घूंसा मारा। सुग्रीव के मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने यह अधर्म क्यों किया? तो आप कपट वेशधारी छलिया लगते हैं। संसार को आप क्या जवाब देंगे? इतने में राम बोले, बाली, जिस धर्म की तुम दुहाई दे रहे हो, मेरा काम उसी के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उसके ही जीते जी
अपने घर में रखा हुआ है। उसकी पत्नी रूमा तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने तो धर्म की रक्षा की है और अपने मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशु को आड़ में से मारने में कोई दोष तो नहीं है। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझ पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। आपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी स्त्री तारा अनाथ हो गई है और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया है। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। बाली ने एक बार फिर आंख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। पिछली बातों को भूल जाओ। सब भाग्य का खेल था। किष्किंधा का राज मैं तुम्हें खुशी खुशी से देता हूँ। अंगद के अब तुम ही पिता हो। जानते हो वह कितने लाड़ प्यार से पला है। इतना कहकर बाली ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद को बुलाकर उससे कहा, तुम किसी से न अधिक बैर करना और न अधिक प्रेम, क्योंकि दोनों ही महान दोष हैं। बीच का रास्ता अच्छा होता है। इतना कहते कहते बाली की आंखें बंद हो गईं। भाई के बल पौरुष की याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने सुग्रीव से कहा, वानरराज, अब आप नगर में जाकर अपना राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है। मैं प्रशाबन पहाड़ पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आप आ जाना और सीता की खोज में लग जाना। सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा निश्चय ही करूंगा। तो दोस्तों, ये थी सुग्रीव और बाली के युद्ध की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।